पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट है जी, PKLI में बेशुमार वैकेंसियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि 2023 लेटेस्ट जॉब है पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में। इसकी मज़ीद तफसीलात हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखा देते हैं। जिसके लिए जो एजुकेशन होगी जो वो बैचलर से लेके मास्टर, MBBS, नर्सिंग डिप्लोमा और रेलिवेंट डिप्लोमा होंगे। इसके साथ साथ जो इसकी लास्ट डेट है कुछ वैकेंसियों में 20 अप्रैल है और कुछ में फरवरी 2024 की डेट भी है। जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए इसमें जो डेट है वो फरवरी 2024 के लिए होगी। इस पे जो इश्तहार है वो भी जारी कर दिया गया। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जी, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। इसमें बेशुमार वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसियों की जो लास्ट डेट होगी जो दिसंबर 20 2023 है। इसके साथ साथ जो नर्सिस के लिए वैकेंसीज है उसके लिए जो 15 फरवरी यानी कि 15 फरवरी 2024 होगा। 15 फरवरी 2024 नर्सिंग के लिए इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके साथ साथ जो बाकी जॉब्स हैं उनके लिए 20 दिसंबर 2023 में ये बेशुमार वैकेंसीज हैं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और तफसील के साथ इसको सुनना भी है, ध्यान से सुनना है और डिटेल के साथ इसको सारी मालूमात आपने चेक करनी है कि इस पे मैं अप्लाई करने का तरीकाकार भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि उस पर अप्लाई कैसे किया जाएगा। ये पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे हम लिख देंगे पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये जैसे ही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के कुछ हमारे इस तरह सामने आ जाएगी। जैसे ही ये हमारे सामने खुल के आएगी इसमें वैकेंसियों की बेतहाशा जी तादाद है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। मैं आपको वैकेंसियों के नाम पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जी एडमिन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव की है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की है, एसोसिएट डायरेक्टर की है। ये सारी डायरेक्टर लेवल की वैकेंसीज है। इसके साथ साथ नीचे वैकेंसीज आप देखेंगे तो BMT रिसर्च की है, इसके बाद जी क्लिनिकर की है, रिकॉर्ड कीपर की है, रिसर्च एसोसिएट की है, रिसर्च एसोसिएट की है, उसके बाद रिसर्च फेलो की है और रिसर्च ऑफिसर की है। इसी तरह जी ये न्यूक्लियर जी न्यूरो सर्जन वगैरह कुछ उनसे रिलेटेड ये स्टाफ की हैं। ये इसका नीचे इश्तहार जारी किया गया। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार है कि जिस पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा जी, अदारे की ऑफिशियल वेबसाइट पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके अप्लाई किया जाएगा। दोबारा से हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे वैकेंसियों की डिटेल चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका इश्तहार चेक करना चाहते हैं तो हम इसके यहाँ पे जस्ट ऊपर कैरियर पे क्लिक करेंगे तो जो इसका इश्तहार है वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। वो अपने तौर पे आपने खोल लेना है, इसको पढ़ लेना है, आप अपने क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है कि आप किस किस जो वैकेंसी है उसके लिए आप उसके मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं। तो जिस पे आप बिल्कुल तो फिट हों उसी पे जस्ट अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम अप्लाई नो करते हैं, ये नर्सेज वाली वैकेंसी है, इस पर अप्लाई नो करते हैं। अप्लाई नो करने के साथ साथ ये जी कुछ इस तरह से हमारे सामने सारी डिटेल खुल के आ जाएगी। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ये सारी वो वैकेंसीज़ हैं जिनके मैंने आपको नाम ब नाम बताया है। इनके आगे इनकी जो डिटेल लिखी है कि इनके लिए कितना आपका एक्सपीरियंस दरकार होगा, कितनी आपकी एजुकेशन दरकार होगी। मैं जस्ट आपको वैकेंसीज़ के नाम बताऊँगा क्योंकि अगर मुकम्मल डिटेल बताई तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको शॉर्ट रखेंगे। यहाँ पे एडमिन ऑफिसर की भी है, BMT रिसर्च फेलो की भी है, इसके साथ साथ रिसर्च फेलो की है, रिसर्च एसोसिएट की है। इसके साथ साथ जी ये पेज नंबर 1 तक ये वैकेंसीज़ हैं जो कि 20 दिसंबर 2023 तक इस पर अप्लाई किया जाएगा। 20 दिसंबर 2023 तक इस पर अप्लाई किया जाएगा, जिसमें रिसर्च ऑफिसर वगैरह की ये काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जिसकी डिटेल अगर हम इसको किसी भी वैकेंसी पे जाएंगे तो उसके सामने जॉब डिटेल भी आ जाती है, साथ में अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताया जाता है। ये नंबर पेज 1 की है। नंबर 2 पे जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये नीचे स्टाफ नर्सिंग की जॉब्स हैं जिसकी जो लास्ट डेट है जी वो 8 फरवरी 2024 यहाँ पे मेंशन की जा रही है, जिसकी पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 फरवरी 2024 डेट यहाँ पे मेंशन की जा रही है। हम इस पर जैसे जी अप्लाई करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल इसी पोस्ट पे मैं अप्लाई करता हूँ, सभी पोस्ट पे अप्लाई करने का तरीकाकार सेम है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी, जिस पे अप्लाई करने का तरीकाकार हम आपको बता देते हैं। तो ये सबसे पहले जी यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर आपका कौन सा है, लाइसेंस होगा, स्किल्स होंगे, उसके बाद रेफरेंस है और ये MOG डिटेल होगी जी, MO/PG डिटेल आपकी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा कि आपका लास्ट नेम क्या है जी, वो इसमें लिख देंगे। उसके बाद आपका मेल फीमेल है वो आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे फीमेल अप्लाई करेंगे।
इसके बाद है जी आपके फादर का नाम क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ साथ जी आपका ये जो अगर ख़ास शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दीजिएगा। तारीख पैदाइश आपकी जो भी हो आपने वो इस पे लिख देनी है। इसके बाद आपकी अज़दवाजी हैसियत कौन सी है, कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, वो लिखिए। इसके साथ साथ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद आपका जो रिलीजन है जी, आपका रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, इस्लाम है, अदर या कोई भी जो भी है आपने वो लिख देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस्लाम लिख देते हैं। इसके साथ साथ जी ईमेल है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना जो भी आपका ईमेल होगा। इसके बाद जी आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना कि आपका फ़ोन नंबर कौन सा है। इसके बाद है जी इमरजेंसी नंबर, यानी आप घर में से किसी का भी नंबर दे सकते हैं, अपने किसी बहन भाई वालद का नंबर दिया जा सकता है। यहाँ पे आपकी जो मौजूदा रहाइश है यानी कि किस मुल्क में रेजिडेंटिंग कंट्री होगी, तो यहाँ पे सारी कंट्रियों की डिटेल आ रही है, लेकिन हम पाकिस्तान से हैं तो बिल्कुल हम जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, यहाँ से आके इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए जी पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान यहाँ से ढूंढ लेते हैं कि पाकिस्तान किधर है। पाकिस्तान, जी बिल्कुल ये पाकिस्तान रहा, इस पे हम पाकिस्तान क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा जी सिटी, आप किस शहर से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपका जो भी शहर हो आपने वो अपने शहर का नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल जी हम यहाँ पे एबटाबाद लिख रहे हैं, सबसे टॉप में है तो हम यही लिख देते हैं कि जी हम एबटाबाद से हैं। आपका जो होगा आपने वो लिख देना। इसके बाद आपका जो टेम्परेरी एड्रेस होगा आपने वो लिख देना है। आर्जी पता यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो लिख देना है। इसके बाद है जो आपकी करंट मंथली सैलरी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो लिखें, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है जो एक्सेप्टेड मंथली सैलरी वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पे आपका नोटिस पीरियड में आपने अपना नोटिस पीरियड लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपने छोटी सी अपने मतलब एक समरी लिखिए, ऑब्जेक्टिव समरी, आप अपने बारे में लिखिए कि आप क्या हैं, क्या किया है, अपने एक्सपीरियंस से मतलब वो सारी कुछ लिखना है आपने, छोटी सी समरी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने तस्वीर चूज़ करनी है, यानी कि आपकी जो तस्वीर होगी ब्लैक अपना ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने 1 बाय 1 या पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपने यहाँ पे इसको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपका एनओसी वगैरह अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है जी, आपने यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है। ये सारी इन केस ऑफ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसके बाद यहाँ पे जी नंबर 2 पे एक्सपीरियंस आ जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो जिस आपने जॉब पे आपने एक्सपीरियंस है उसका आपने टाइटल लिखना है, यानी कि ओहदा लिखना है जी, किस स्केल की जॉब थी। अगर नर्सिस के हैं तो नर्सिंग की लिख देनी है आपने। किस कंपनी में जॉब की, यानी कि किस अदारे में जॉब की वो लिख देना है। इसके बाद आपकी जो तरीके इब्तिदा जी आपने कब से स्टार्ट किया उसको, और जो इस तरीके इख्तिताम होगी आपने कब तक उस पर जॉब की। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन छोटी सी उसके मतलब अपनी डिटेल दे देनी है। इसके बाद यहाँ के तजर्बाकार का सबूत, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा, यहाँ से आपने चूज़ फाइल करके जी वो उसकी एक तस्वीर ले लेनी है आपने, और अपने सिस्टम से उसको या मोबाइल से भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपने वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद जी यहाँ पे आपका जो टाइटल आ जाएगा, अगर कोई अदर एक्सपीरियंस है तो वो ठीक है जी, ऐड एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे कर लेना है। अभी यहाँ काम कर रहे हैं, अगर करंटली है तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे जी हम करंटली काम कर रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी कौन सी डिग्री है, जो भी आपकी डिग्री हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है जी। आपका नेम ऑफ टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल लिख देना, यानी कि अदारे वगैरह का टाइटल आ जाएगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पे अदारे का नाम आ जाएगा। उसके बाद कंट्री जी। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में किन सब्जेक्ट्स में आपने जो आपकी डिग्री किन सब्जेक्ट्स में है, अच्छा जी। इसके बाद आपके जो तरीके इब्तिदा थी, यानी कि आपने कब से डिग्री स्टार्ट की वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इख्तिताम कब तक आपने, यानी कि यहाँ से डेट कोई भी हो आपने सेलेक्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आ जाएगा जी आपका नतीजा, यानी कि जो आपकी जो ग्रेडिंग मेथड थी, यानी कि नतीजा किस किस्म का था, यानी कि वो आपने यहाँ पे परसेंटेज या जीपीए जो भी है ग्रेड है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ग्रेड परसेंटेज अपने यहाँ नंबर लिख देनी है, यहाँ पे लाइसेंस का वगैरह हवाला नंबर वगैरह दे देना है। उसके बाद तरीके अज्जा कब इशू हुई, वैलिड टेल और अच्छा जी मौसर रहने का वक्त यहाँ पे लिख देना है। डिग्री अगर आपकी जो है जो आपने ऊपर मेंशन की है उसकी आपने तस्वीर ली होगी तो उसको आपने ऐसे ही अपने जैसे आपने पीछे अपना एनओसी वगैरह करना था अपलोड, या तस्वीर करनी थी, इसी तरह यहाँ से आप अपने डिग्री की एजुकेशन की जो फ़ाइल होगी फ़ाइल चूज़ फाइल पे जाके आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ साथ अगर कोई मज़ीद हो तो वो भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा कुछ यहाँ पे टाइटल इंस्टीट्यूट फॉर्म वगैरह सारा कुछ है जी, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जाना जी ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी टाइटल का, इंस्टीट्यूट यानी अदारे का नाम, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट किया, एंड डेट आ जाएगा। इसके बाद वैलिडिटी आ जाएगी। इसके बाद है जी आपका नोटिस आ जाएगा।
यानी कि तफसील थोड़ी सी, यहाँ से आपने अपना जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग सेंटर का वो अपलोड कर देना, सेम वही तरीका है। इसके बाद आपका जो लाइसेंस आ जाएगा, लाइसेंस का नाम सॉरी टाइटल यानी कि नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूट अदारे का नाम, स्टार्ट डेट कब से शुरू किया, इख्तितामी डेट कब ख़त्म किया, तफसील, और उसी तरह लाइसेंस कर लेना है। इसके बाद आपके जो स्किल्स होंगे आपने यहाँ पे अपने स्किल्स लिख देने हैं जी। और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो रेफरेंस है वो अपने नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल, और आपका जो अपना उसके साथ रिलेशन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ साथ ये एंड पे आ जाएगा एमओ एंड पीजी डिटेल, तो वो आपने अपनी सारी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। वो जो अप्लाई करेंगे वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि उनकी कितनी डिटेल है, क्या सारा कुछ है। वो सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी जितनी भी यानी कि जो आपने डिटेल इसमें अपलोड की होगी वो सारी की सारी सेव हो जाएगी, और अदारे की तरफ से आपको कोई ना कोई ईमेल या आपको एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। इसी तरह आप जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो दायर कर देंगे। जो नर्सिस की जॉब्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी होगी, और जो दूसरी जॉब्स हैं उनके लिए 20 दिसंबर है। इसी तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। अगर आपका कोई सवाल हो अप्लाई करने में, किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके लिए फ्री में अप्लाई भी कर सकते हैं।